हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर एक कंफ्यूजन रहती है और टेंशन रहती है कि मैम हम साइंस के पेपर के अंदर बहुत अच्छे नंबर कैसे स्कोर करें। मैं कैसे साइंस में 30 में से 30 लेके आ सकता हूँ? क्या ये संभव है कि विज्ञान के पेपर में 30 आउट ऑफ 30 आ जाए? तो इसका जवाब है दोस्तों, बिल्कुल हाँ। साइंस हमें मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि हम लोग विज्ञान के अंदर रट्टा मारने के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ मांगता है। आप डे टू डे लाइफ के साथ रिलेट करके अगर चीजों को पढ़ोगे, आप चीजों को समझ के करोगे, तो साइंस बिल्कुल भी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ। और 30 आउट ऑफ 30 नंबर लाने की जो संजीवनी बूटी है, मूल मंत्र है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि ऐसी शानदार और धमाकेदार वीडियोस आप सभी लोगों के तक मैं पहुंचाती रहूं, हमारी टीम पहुंचाती रहे। तो चलो दोस्तों, डिस्कस करते हैं साइंस का पेपर मुश्किल क्यों है। हम क्यों साइंस के पेपर में नंबर नहीं ले पाते, या मैं ऐसा क्या करूं मैम, मैं ऐसे कौन से टॉपिक्स को पढूं, किस बुक से तैयारी करूं कि मैं साइंस में 30 में से 30 नंबर ले लूं। तो चलो आ जाओ दोस्तों, डिस्कस करते हैं। विज्ञान का पेपर दो भाग के अंदर बट कर आता है। पहले में आपके 20 मार्क्स या 20 क्वेश्चन अगर मैं कहूं, तो वो होते हैं आपके कंटेंट के। 10 प्रश्नों की अगर मैं बात करूं, तो ये आपकी होती है पेडागोजी। ठीक है। आपकी जो पेडागोजी आती है वो जनरल पेडागोजी आती है। इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल पेडागोजी नहीं आती कि हम क्वेश्चन ना निकाल रहे हैं। दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सीडीपी आप लोग पढ़ते हो, सीडीपी अगर आप लोग पढ़ते हो, तो यहाँ पर बहुत हेल्प हो जाती है इसकी पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्योंकि इसमें क्या पूछते हैं कि बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं। पेडागोजी में आप सभी लोगों को, ठीक है, क्या करना है, तुमको एक स्टूडेंट मान लेना है। और सारे के सारे ऑप्शन एग्जामिनर ने दिए हैं, तो सारे ऑप्शन अपने ऊपर मार के देखने के, अच्छा अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो टीचर मेरे साथ अगर ऐसा करे तो क्या मुझे बढ़िया समझ में आएगा, टीचर अगर इस तरीके से पढ़ाए तो क्या मुझे बढ़िया समझ में आएगा, और आप लोग अपने राइट आंसर तक पहुंच जाते हो। बस प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए और साइंस पेडागोजी सॉल्व हो जाती है। मेरे क्वेश्चन के अंदर जो कि आपका दोस्त है 230 के ऊपर लाइव होता है, इसके अंदर पेडागोजी के सारे क्वेश्चन अब तक जितने भी पूछे गए हैं, मैं आपको करवा के पेडागोजी के टॉपिक्स कवर करवा के पेडागोजी तो करवा दूंगी फुल ऑन तैयार। तो पेडागोजी की टेंशन अब हमें नहीं लेनी। बचा क्या, कंटेंट, जो कि कितने मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का। और अब सीटेट ने अपने पेपर का लेवल इतना अच्छा कर लिया है कि आप लोगों को डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन 20 में से 20 को स्कोर कर सकते हो। किताबें कौन सी पढ़ी मैम, हम समझ नहीं पाते, वो तो एनसीईआरटी की बुक आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है। पहले क्या था, पेपर टू के अंदर स्टूडेंट 6 to 8 की किताबें पढ़ के जाते थे और सोचते थे कि ठीक है मैम हम लोग पेपर को पास कर लें, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, सेम ही क्वेश्चन सीधे अच्छे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाता है, एज इट इज हूबहू प्रश्न रिपीट नहीं होता। तो हमें अपने एनसीईआरटी को करना होगा पक्का। सारी की सारी एनसीईआरटी, सेमी के आदमी नहीं, 6 से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी तो आप लोगों को के ऊपर आनी चाहिए, वो भी रट्टा नहीं समझ कर, तब आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और सी टेस्ट के कंटेंट वाले हिस्से में 20 में से 20 नंबर ले सकते हो। पेडागोजी में 10 में से 10 नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं है, वो आ ही जाते हैं। ठीक है। कंटेंट के अंदर स्टूडेंट कभी कभी फंस जाते हैं, तो उसको 20 से 20 स्कोर करने के लिए 6 से लेकर 10th क्लास तक की सारी एनसीईआरटी आपको आनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि मैम कितने सारे टॉपिक्स हैं, मैं इतने सारे टॉपिक्स थोड़ी ना पढ़ सकता। कहाँ पढ़ मैम, मेरे पास टाइम नहीं है, पेपर आ गया 1 महीने के अंदर, मैं कैसे इसको कवर करूँ। तो अभी मैं आपको मोस्ट बोरिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट देने आई हूँ। टॉपिक्स को अगर आप लोग करके जाओगे तो बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आपके साइंस। दोस्तों, अगर मैं एसिड बेसिस सॉल्ट अम्ल क्षार लवण की बात करूं, तो ये आपका जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस चीज में कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है, हर साल हर बार एग्जामिनर आपके पेपर में ठीक है। सॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सूत्र क्या है, आपके बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, हर साल हर बार यहाँ पे क्वेश्चन आता है। लवण के ऊपर कि लवण, ठीक है, क्या लवण क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर साल एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से एग्जामिनर पेपर में। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ध्वनि। ठीक है। ध्वनि अगर मैं बात करूं दोस्तों, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के बारे में, अल्ट्रासाउंड वेव्स के बारे में, कि आपकी दोस्तों ध्वनि कैसे माध्यम में ट्रैवल करती है, फ्रीक्वेंसी के बारे में, पिच के बारे में, आयाम के बारे में, सबके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते थे। 4 क्वेश्चन लगभग लगभग पेपर में आमने
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये दोनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आपको किसी भी हालत के अंदर इन्हें छोड़ के नहीं जाना अगर आप सीटेट के एग्जाम में जा रहे हो। ठीक है, अगर मैं 10वीं की बात करूँ तो क्वेश्चन से पहले इतने क्वेश्चन नहीं आया करते थे, लेकिन कुछ सालों से देखा जा रहा है कि ग्राफ के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है पेपर में कि यार बाई चांस एग्जामिनर बोलता है कि अगर किसी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा होगा, त्वरण का ग्राफ कैसा होगा, दूरी का ग्राफ कैसा होगा। अगर आप ग्राफ को रचोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप ग्राफ को समझिए एकदम आपको पता होगा कि ग्राफ का मतलब क्या है, ग्राफ हमें क्या बता रहे हैं, तो आप इजीली ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और पिछले सीटेट के पेपर में, उससे पिछले सीटेट के पेपर में बात करूँ, 2 क्वेश्चन दोस्तों ग्राफ से एग्जामिनर ने आपके पेपर पूछे। और एक छोटा सा न्यूमेरिकल स्पीड डिस्टेंस टाइम का भी आपके पेपर में गति से पूछा जाता है, तो मोशन इज वेरी स्कोरिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम उठा लेगा। सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर में कौन, छोटी आंत की लेंथ कितनी होती है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के बात वेरी इंपॉर्टेंट है। पाचन तंत्र से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में एक एक स्टेप पूछा जाता है कि सबसे पहले इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी देखते हैं तो पुराने पेपर पूछे गए। हृदय के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आना है, हर पेपर में आना है, हर साल आना है और हर बार आना है। हार्ट के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो अगर आपको हार्ट के अंदर दिक्कत रहती है, आप समझ नहीं पाते हो, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो, कुल 15 मिनट पूरा का पूरा हाथ समझाया था, प्लस जैसे सीरियल के अंदर प्रीवियस के क्वेश्चन आए वो भी समझाए थे हमारे चैनल के ऊपर। आप लोग जब वीडियो सेक्शन में जाओगे तो पूरी वीडियो आप लोगों को कि सर्कुलेटरी सिस्टम परिचलन तंत्र में पेपर में आता है। प्रकाश संश्लेषण की पक्का क्वेश्चन पेपर में आता है कि बाय प्रोडक्ट क्या बना, ऑक्सीजन निकला, ग्लूकोज किस चीज से इस्तेमाल करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आप पढ़ के जाओगे, यहाँ से भी आता है। जनरल साइंस दोस्तों सामने ओजोन ग्लोबल वार्मिंग होती है, कौन सी गैसेस की वजह से कुछ होता है, ये भी आपके पेपर में। धातु और अधातु, इसकी रिएक्टिविटी सीरीज जो है ना स्पेक्ट्रम, ठीक है, मैंने आपको बहुत बड़ी पढ़ाया भी है दोस्त। केदारनाथ भाई का माली, आलू जरा फीके नीचे से पकाता है, क्यों ऐसे आलू पकाता, क्या कोई रिएक्शन होगा या कोई रिएक्शन होगा, ठीक है, रिएक्टिविटी पर निर्भर। ये किससे क्वेश्चन हमेशा पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। आजकल एग्जामिनर असर्शन और तो ये रिएक्टिविटी सीरीज और मेटल नॉन मेटल से बहुत ही शानदार और मजेदार क्वेश्चन असर्शन और रीजन के बनते हैं पेपर में, तो आपको ये चैप्टर है। घर्षण के ऊपर, घर्षण का ऑर्डर क्या हो गया, हम घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं, हम घर्षण को कैसे ज्यादा कर सकते हैं, ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। और न्यूटन के लॉज, ठीक है, बल के बारे में और न्यूटन के जो नियम है गति के, उनके बारे में भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। ये आपके 10 स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। अगर आप ये 10 टॉपिक्स को अपने एग्जाम में करके रखो, मान लो आप लोगों ने ऐसा हो गया कि लास्ट टाइम पे मैम हम तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी नहीं कर सकते, तो इन 10 टॉपिक्स को अगर आप लोग शानदार तरीके से याद कर लेते हो अपनी एनसीईआरटी की किताबों से, तो दोस्तों 101% आप पेपर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जो 20 सवाल आपके कंटेंट के पूछे जाएंगे वहां पर आपके 15 16 17 सवाल इन्हीं चैप्टर्स से बने। 2 से 3 क्वेश्चन अगर इधर उधर से आ जाए तो आ जाए, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से एग्जामिनर आपसे पूछे। ठीक है, आप लोगों को अगर शानदार तैयारी करनी है, अभी भी डरने और घबराने की जरूरत, मेरी क्लास होती है, ठीक है, साइंस, तो विज्ञान पूरा का पूरा आपको अभी साथ याद भी क्लास में मिलता है, तो आप सभी लोग मेरे साथ मेरे दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग सीक्रेट चैनल पर 3 ढाई बजे हर रोज ये क्लास होती है, और शानदार तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे अपने एग्जाम की। तो टॉपिक मैंने बताया, जो टॉपिक छोड़ के नहीं जाने हैं, 100% करने हैं। पेडागोजी पूरी मैं आपको 2:30 बजे करवा दूंगी, तो पेडागोजी प्लस कंटेंट हमारे 30 आउट ऑफ 30 पर हम लोग आसानी से दे सकते हैं, अगर हम लोग अभी भी जुड़ जाए सेशन के अंदर, तैयारी कर ले, मेहनत कर ले, पर आप मेरी गारंटी है दोस्तों। और आप बिना रिवीजन के साइंस का पेपर जाओगे, ये एक बार साथ आके देखो, सेशन में जुड़ के देखो, जुड़ो मेरे दोस्तों। 2:30 बजे हम लोग क्लास के अंदर और करते हैं अपने तैयारी को।